हेलो एवरीवन, आई एम योर मैथ्स एजुकेटर फरनाज और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे जनवरी 2024 के एग्जाम में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर। इफ a vector a is given I plus 2i plus k and vector b is given 3 and it is I minus j plus k and a dot c is also given, it is equal to 3, a cross b is given is equal to b, then we have to find the value of this expression। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले हम ये एक्सप्रेशन राइट कर लेते हैं। वेक्टर a then it is c cross b minus b एंड माइनस वेक्टर सी। ठीक है, इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर ए डॉट सी क्रॉस बी माइनस ए डॉट बी एंड ए डॉट सी। ओके, ए डॉट सी। ठीक है, देखिए वैसे तो ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, बट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, बट क्वेश्चंस आए हैं, देन वी हैव टू सॉल्व। ठीक, इसको हम राइट करते हैं। ये होता है वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ठीक, ए डॉट बी। ओके, तो ए डॉट बी हमें पता है क्या होता है, 0, एंड ए डॉट सी हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए क्रॉस सी एंड डॉट बी। ये हमने क्यों राइट किया? बिकॉज इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, तो हमें ये यूज करना है। ठीक, ये हो जाएगा -3। ए क्रॉस सी की वैल्यू है हमारी बी, बी डॉट बी हमें पता है क्या होता है, ये होता है हमारा मॉड बी स्क्वायर। ओके, तो हम निकाल सकते हैं मॉड बी। देखिए कितना आ जाएगा, ये 3 3 3। ओके, सो 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 27 रूट 27। इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 27 और हमारा है -3, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सीरीज हमको यहाँ पर गिवन है S1 एंड S2। हमें दोनों का क्या करना है, कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। देखिए फर्स्ट सीक्वेंस है हमारी 4 9 14 अप टू 25th टर्म एंड सेकंड सीक्वेंस है 3 9 15 अप टू 37 टर्म। तो कॉमन टर्म एक तो हमें पहले दिखाई दे रही है कि कॉमन टर्म हमारी जो सीरीज है वो कितनी आ जाएगी, फर्स्ट 9 आया है। ओके, हम क्या करते हैं, इसका हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। इसको हम D1 लिख लेते हैं, इसको हम D2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई, 4 9 14। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा 5। क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 6। ठीक है, ओके, अब क्या आएगा, इन दोनों का हम लेते हैं एलसीएम। ठीक, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 6 30। ये जो एलसीएम आता है ये हमारी जो कॉमन नंबर की जो सीरीज आएगी उसके लिए कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो इट मींस हमारी जो सेकंड टर्म होगी वो कैसे आएगी, 9 में 30 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 39, फिर 39 में क्या ऐड करेंगे, 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 69, फिर इसमें हम 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 99। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाले सीक्वेंस की 25th टर्म निकालते हैं और सेकेंड वाले सीक्वेंस की 37th टर्म निकालते हैं। ओके, देखते हैं क्या आती है। 25 टर्म क्या होता है हमारा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 24 इंटू डी इज 5। ओके, और ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 37, इट मीन्स 36 इंटू 6। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, इट इज 4 प्लस 5 4 जा 22, 5 2 जा 10, इट इज 124। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36 एंड 3, ये आ जाएगा हमारा 219। इट मीन्स जो हमारी कॉमन टर्म होंगी वो 124 से हमारी छोटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़ी तो आएगी नहीं कॉमन टर्म, इससे बड़ी आएगी तो हमारे फर्स्ट वाले सीक्वेंस में आएगी ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको ले लेते हैं an हमारा आ गया 124। ठीक है, क्या होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, इसके इक्वल भी हो सकती है। ओके, सो an की वैल्यू होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 124। a हम लेंगे अब इस वाली सीरीज के लिए, यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस n हमको नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म हमको फाइंड आउट करनी है, d हमारा है 30 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 124।
अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, n-1 हमारा आ जाएगा, इट इज 124, 9 को उधर लेकर जाएंगे -9 और 30 आ जाएगा हमारा अपॉन में, सो ये आ जाएगा कितना 511 अपॉन 30, ओके, सो अप्रोक्स इट इज इक्वल टू 4, अप्रोक्सीमेटली 34 क्या होते हैं 120 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम पॉइंट में तो ले नहीं सकते हैं, सो अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 4, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा बाइनोमियल का क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे, हमारी एक थ्योरम होती है R NCR इज इक्वल टू n-1 CR-1। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर R+1 लेते हैं तो R+1 CR+1 कितना हो जाएगा n-1 CR। अगर हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं किसकी, हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं n-1 CR अपॉन NCR+1 की, तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी R+1 अपॉन n, ठीक है, ओके। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है n-1 CR इज इक्वल टू k² -8 एंड इट इज NCR+1, ठीक, तो n-1 CR अपॉन NCR+1 कितना हो जाएगा k² -8, इसकी वैल्यू हमारे पास है R+1 अपॉन n इज इक्वल टू k² -8, ठीक है। और एक चीज हमको पता है कि n की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है r से, ओके, तो हम क्या करेंगे कि R+1 अपॉन n, इसकी वैल्यू किसके आ जाएगी, या कुछ नहीं बचेगा, इसको हम अपॉन में ले गए, इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे k² -8, इसकी वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 1, ओके, तो k² कितना आ जाएगा भाई हमारा, ओके, तो k² हमारा कितना आ जाएगा, k² इज लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा वहां पर जाकर 9, ठीक है। तो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, k² -8 इज लेस देन इक्वल टू 1, ओके, यहाँ पर इक्वल टू लगा लेते हैं, और किससे बड़ा आएगा, हमेशा ये 0 से बड़ा आएगा, ओके, तो हम अगर इससे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 2√2 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना 3, इट मीन्स ये प्लस माइनस आएगा तो 3, ओके, ये भी हमारा प्लस माइनस आएगा, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी -3 -2√2 एंड यूनियन 2√2 एंड +3, ओके, तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ k, हमको वैल्यू ऑफ k फाइंड करनी है फॉर 2k 3k 0 0 1 0 एंड 0 1 टू बी ऑन द सर्किल इज, मतलब ये चारों पॉइंट हमारे एक ही सर्किल पर है, ओके, तो हमारी सर्किल की इक्वेशन होती है x -1 प्लस y -1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x² -x प्लस y² -y इज इक्वल टू 0, ओके, सो कैसे कर सकते हैं, x² प्लस y² -x -y इज इक्वल टू 0। अब हमारे ये पॉइंट भी सर्किल पर है तो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए, तो हम x के प्लेस पर 2k और y के प्लेस पर 3k पुट कर देते हैं, तो इट इज इक्वल टू 2k whole square, it is 3k whole square and -2k and -3k is equal to 0। इसका स्क्वायर करेंगे देन 4k स्क्वायर एंड 9k स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा ये दोनों, 13k स्क्वायर -5k इज इक्वल टू 0। इसमें से हम k कॉमन ले सकते हैं, अगर हम k को कॉमन लेंगे सो इट इज इक्वल टू 13k -5 इज इक्वल टू 0। सो एक बार हम k की वैल्यू को 0 कंसिडर कर सकते हैं एंड द सेकेंड वैल्यू इज k इज इक्वल टू 5/13, ओके, तो क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ f(x) इज गिवन, ये हमें मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से हमारे कौन से ट्रू है एंड कौन से फॉल्स है। ओके, देखिए क्या है, f(x) हमको गिवन है, हमें क्या करना है, f(x) डॉट fy करना है, तो हम राइट कर लेते हैं। देखिए f(x) इज cos x sin x 0, इट इज sin x cos x एंड 0, इट इज 0 0 एंड 1।
और क्या करेंगे, जहां जहां x आ रहा है वहां पर आप y राइट कर दीजिए, साइन y 0 माइनस साइन y कॉस y 0 एंड 0 0 1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपली आपका आ जाएगा, बहुत इजी है मल्टीप्लाई करना, एफ एक्स प्लस वाई आपका आ जाएगा। इट मीन्स हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। अब सेकंड में क्या करना है, एफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स अगर हम माइनस एक्स, एक्स की जगह हम माइनस एक्स प्लेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए एफ माइनस एक्स अगर हम रखते हैं, यह आ जाएगा सिंपली कॉस एक्स, बिकॉज कॉस माइनस एक्स कॉस एक्स ही होता है, यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स, ओके, एंड 0 ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स कॉस एक्स 0 एंड 0 0 1। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, किसका, इसका इनवर्स निकालना है। देखिए इसका इनवर्स आप निकालेंगे ना, इनवर्स निकालने का बहुत एक लेंथी सा प्रोसेस होता है, कोफैक्टर्स माइनर, ओके, सब निकालकर फिर हम वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो हमारा आप देखेंगे कि इनवर्स जो आएगा वो आपका सिंपली इसके इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू है, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो ट्रू। क्लियर? तो चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एस हमें क्या गिवन है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में गिवन है, z प्लस आई, z माइनस आई एंड z माइनस 1 ये सभी इक्वल है। इट मीन्स z की जो डिस्टेंस है वो i माइनस आई एंड 1 से इक्वल है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में ड्रॉ करेंगे तो जैसे हमारा एक पॉइंट है, ये क्या है भाई, ये 1 एंड 0, ओके, एंड यहाँ पर आ जाएगा 0 एंड माइनस 1, सॉरी यहाँ पर आएगा 0 एंड 1, यहाँ पर आएगा 0 एंड माइनस 1, और यहाँ पर आएगा 1 एंड 0, समथिंग लाइक दैट, 1 एंड 0। तो ये हमारा बन जाएगा एक ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल में कोई पॉइंट है, मतलब इसके अंदर एक पॉइंट है, सपोज यहाँ है, जिसकी इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है। तो ऐसा कौन सा पॉइंट हो सकता है, देखो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट क्या होगा, 1 होगा। इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पी, हमें इसमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये भी हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 3 को हम इधर ले जाते हैं और ये हम 3/4 3/4 स्क्वायर, एक हम सीक्वेंस ये ले लेते हैं और दूसरी हम पी वाली ले लेते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसे आ जाएगा 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट, एंड इसमें से आ जाएगा 3 कॉमन, एक में से हम p कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 2/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट, ओके, एंड ये हो जाएगा 8 - 3 इज इक्वल टू 5। देखो ये हमारी इनफाइनाइट वाली सीरीज हो गई इन जीपी, सो इसका आंसर होता है a/1 - r। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके। इसको हम कुछ s कंसिडर करके और यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू प्लेस कर देते हैं। ये हमारी कोई भी सीक्वेंस सीरीज नहीं बन रही है, तो पहले हमको इसको बनाना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, हम इसको ले लेते हैं s, सपोज s इज इक्वल टू 1/4 2/4 स्क्वायर 3/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। इसको हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 नंबर छोड़ के, एक नंबर छोड़ के हम यहाँ से राइट करते हैं, तो 1/4 स्क्वायर 2/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट आ जाएगा। अब इसको कर देते हैं -1 - 1/4, ये आ जाएगा 3/4s। इसको भी माइनस करते हैं तो 1/4, ये 1/4 स्क्वायर 1/4 क्यूब अप टू इनफाइनाइट। सेम हमारी सीक्वेंस ये पहले वाली बन जाती है, तो इसका आंसर है 1/4 एंड 1 - 1/4, इट मीन्स a/1 - r, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं लाइक दिस। s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको उधर लेकर जाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4/9। यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू राइट कर सकते हैं 4/9, ओके, इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हमारा 1 आएगा, 1 को उधर लेकर जाएंगे तो कितना आ जाएगा, p इंटू 4/9 इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस एक्सप्रेशन एंड 1 + x स्क्वायर टू द पावर n इज a एंड b, मीन्स 1 - 3x plus 10x square to the power n is equal to a and 1 + x square to the power n is equal to b. Sum of the
क्या गिवन है, कोफिशिएंट, सम ऑफ कोफिशिएंट गिवन है। देखो सम ऑफ कोफिशिएंट हम क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इन x की वैल्यू को 1 प्लेस कर देते हैं, जहां जहां x आ रहा है वहां पर 1 प्लेस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ ऊपर वाली टर्म हमारी आ जाएगी, दिस इज 10 minus 3 and plus 1, so 11 minus 3 it is 8, 8 to the power n is equal to 8। ऐसे ही यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2, 2 to the power n is equal to b। अब हमें बताना है कि इन एक्सप्रेशन में से कौन सा हमारा ट्रू होगा, ठीक है। तो हम a को हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, 2 cube to the power n is equal to a, और we can write it 2 to the power n to the power 3 is equal to a। ये हमारा क्या है b, it means a is equal to b cube। it means हमारा ये जो है सेकेंड वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ओके तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 plus x square is equal to 0 and 1 plus x to the power 7 is equal to a plus bx plus cx square, then find the value of 5 and 3a minus 2b minus c। तो हमारे पास a b c की वैल्यू होनी चाहिए, तब हम इसको कंपेयर करके यहाँ पर वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए जब भी हमारी ऐसी टर्म होती है, इट मीन्स ये हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स हमें पता है, या तो ओमेगा होते हैं या ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 1 प्लस ओमेगा की, तो कितनी आ जाती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। हमें कैलकुलेट करना है 1 प्लस एक्स टू द पावर 7, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 7। ओके और क्या कर सकते हैं इसको, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारी, स्क्वायर, ओके विद माइनस, एंड 7 तो ये आ जाएगा हमारा माइनस, एंड 7 टू ज़ा 14, ठीक है। इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब 3 3 ज़ा 9, कितना बचता है अब यहाँ पर, 12 कर देते हैं, 4 पावर कर देते हैं 12, एंड ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। ये हमें पता है कि 1 होता है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है हमें, 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, इससे हमें कंपेयर करना है, ठीक है। तो हमारा वैल्यू क्या आई है, ओनली हमारा ये आया है, तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हमारी कोई वैल्यू नहीं आई, यहाँ पर भी हमारी कोई वैल्यू नहीं आई। इट मीन्स a की वैल्यू 0 आ जाएगी, b की वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू आ जाएगी -1। अब हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 5, 3 इंटू 0, 2 इंटू 0, एंड c की वैल्यू +1 है, सॉरी -1 है, तो ये प्लस हो जाएगा। अब कितना आ जाएगा आंसर, ओनली 5। ओके थैंक यू।